हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम गौ रक्षा करते हैं। गौ रक्षा किस तरीके से किया जाता है, क्या कहीं भी गौ रक्षा के लिए जो मानक है वो पूरा होता है, नहीं होता। लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर भयानक है, हैरान करने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोलने वाली है, इसलिए क्योंकि ये आप देखिए हमारे साथ में कि किस तरीके से जानवर जो है, गाय है, ये मरी पड़ी हुई है। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला कहकर कहते हैं कि हम गौ रक्षा कर रहे हैं। अब ऐसे ही अगर गौ रक्षा होती है तो ऐसे गौ रक्षा पे थू है, ऐसे गौ रक्षा हमें नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से पूरा कंकाल आपको नजर आ रहा है। और यहां पर लोग लाके गायों को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद होता क्या है, उन्हें किया जाता है। ये आप देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या गोंडा प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी घिनौनी हरकत होती है। और गोंडा प्रशासन को कानों कान खबर नहीं होती है कि हो क्या रहा है। यहाँ पर सीडीओ साहिबा और जिले की जो जिला अधिकारी हैं, डीएम महोदया, 8वें दिन आ करके और यहाँ निरीक्षण करती हैं गौ आश्रय केंद्र का। लेकिन कैसे निरीक्षण होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर निरीक्षण अगर हो रहा है तो ये जो सारी चीजें दिखाई दे रही है ये क्या है? क्या उनके निरीक्षण से पहले उन्हें मरी हुई गायों को फेंक दिया जाता है? बछड़ा मरा हुआ पड़ा हुआ है और किस तरीके से इन्हें कौवे चील नोच नोच कर खा रहे हैं। लेकिन गोंडा प्रशासन को शर्म नहीं आ रहा है कि गोंडा प्रशासन इनके बारे में सोचे। अगर नहीं गौ आश्रय केंद्र पर व्यवस्था है, अगर आपको लग रहा है कि गोंडा में व्यवस्था नहीं है, छोड़ दीजिए। जिनके यहाँ है, जिस स्थिति में है, हम एक भी गौ आश्रय केंद्र नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर चलाएंगे तो उसे सही ढंग से चलाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से गायों को मारा जा रहा है, ये मरी नहीं है, इन्हें मारा जा रहा है। ये भूख के कारण, इन्हें प्यास के कारण यहां मारा जा रहा है। आप देखिए, तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और जिले की जो डीएम साहिबा है वो भी कहती हैं कि हम तो ऐसा कार्रवाई करते हैं तो याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम गौ रक्षक हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो गौ से उसे घिन आती थी, लेकिन हमें गौ से प्रेम है। गौ प्रेम जरा देखिए, गौ प्रेम देख करके आपके रूह कब जाएंगे कि किस तरीके से गौ सेवा की जा रही है। देखिए, इसे कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं, चूहे नोच नोच कर, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं और यहाँ पर गौ सेवा हो रही है। वाह! अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसे चीजों पर कि किस तरीके से गायों को नोच नोच कर खाया जा रहा है। और आप बैठकर बताते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, गौपालन कर रहे हैं। आप किस तरीके से महात्मा है? अगर आप महात्मा है, ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो इस पर जिला प्रशासन से लेकर जितने भी अधिकारी हैं, सबको, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबको तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए। क्योंकि ऐसे चीजें जो हैं वो कतई बर्दाश्त होने के लायक नहीं है। क्योंकि आप देखिए, ये गायें मरी पड़ी हुई हैं। गौ आश्रय यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर पे है और गायों को लाया जाता है और ला करके यहाँ फेंक दिया जाता है। अब ये जिंदा गाय पड़ी हुई है या मरी हुई पड़ी हुई है, सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि आखिर यहाँ गाय कैसे आ गई है। इसे एक नहीं है, लगभग यहाँ 25-30 गाय दिख रही हैं, अलग अलग मरी हुई, कटी हुई, सड़ी हुई, गली हुई, हड्डियां दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं गोंडा प्रशासन को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा, बाबा ये हो क्या रहा है? किस तरीके से आप कार्य करवा रहे हैं? अगर आपको लग रहा है आपके पास बजट नहीं है, आपके अधिकारियों के दम नहीं है, गौ आश्रय केंद्र पर रखने की जगह नहीं है, आप बंद कर दो। इससे पहले गौ आश्रय केंद्र से पहले भी जानवर रखते थे, जो किसान थे, गरीब थे, जो भी थे, वो पहले भी रखते थे, अभी भी रख लेंगे। लेकिन इस तरीके से गौ आश्रय केंद्र के नाम पर, गौशाला के नाम पर लोगों को मत परेशान करिए। देख रहे हैं ऐसी बदबू आती है, ऐसी घिन आती है कि आप मुंह में अगोचे बांधकर रुमाल लेकर तब कवरेज करने आना पड़ता है। और यहाँ का जो प्रशासन है, अगर उसे अभी फोन करके बताया जाए कि स्थिति ऐसी है तो कहेगा हम जांच के लिए दे रहे हैं, 1 हफ्ते में जांच की रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट क्या आएगी वो पब्लिक को जानकारी नहीं होगा। रिपोर्ट आएगी, अधिकारियों को मिलेगी, सब कुछ वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। आज हम यहाँ पहली बार कवरेज करने आए हैं, उससे पहले कई पत्रकार आ चुके हैं, कई पत्रकार यहाँ कवरेज कर चुके हैं, लेकिन हुआ क्या? अब तक
किस तरीके से कार्रवाई की गई। अगर कार्रवाई की जाती तो आज ये इसे हालात में पड़े हुए नहीं दिखती। ये तो गौ है एक छोटा सा बच्चा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक गौवंश का छोटा सा बच्चा और यहां मरा पड़ा हुआ है। ये कितने दिन भूखा रहा होगा, कितने दिन प्यासा रहा होगा, तब इसकी मौत हुई है। जरा देखिए, अभी ये मौत जो हुई है ये जल्दी की है। किस तरीके से किस हालात में फेंका जा रहा है। अब चारों तरफ देखिए, यहां गड्ढा खुदाया गया है, जेसीबी से गड्ढा खुदाया गया है। जेसीबी की ये देखिए कि किस तरीके से बना हुआ। ये गड्ढा जो है वो आदमी के हाथों से नहीं, जेसीबी से खुदवाया गया है। इधर देखिए कितनी गायों को इसमें दफन किया गया है और कितनी अभी पड़ी है। यहाँ का जो भी गौआश्रय का मालिक है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, उसे पता नहीं था कि यहाँ आज कवरेज करने के लिए कोई आएगा। अगर पता होता तो इसे नहीं उड़ा दिया जाता, इसे भी दफन कर दिया जाता कि ताकि सच्चाई किसी के सामने ना आए। और ये सच्चाई देखकर अगर आपका रूह नहीं कांप रहा है तो शायद आप इंसान नहीं होंगे। किसी भी धर्म से है, किसी भी जात से है, किसी भी मजहब से कोई लेना देना नहीं। लेना देना सिर्फ यह है कि अगर ये मरी तो इसका कारण क्या है। क्या भूख के कारण मरी, क्या प्यास के कारण मरी, मरने का कारण क्या है। अगर ये बीमार थी तो एम्बुलेंस गांव गांव जाकर दवा कर रहा है, इनका दवा क्यों नहीं हुआ। अगर दवा हुआ तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए ताकि रिकॉर्ड आके देखा जा सके कि यहाँ पर दवा हो रहा है, खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है। आगे एक आश्रय केंद्र है, यहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूर पे, लेकिन वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी पड़ी हुई है अभी वहां पे गौ आश्रय केंद्र पर। देखिए किस तरीके से चारों तरफ जितने भी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, सब गड्ढों में इन्हें दफनाया गया है, इन्हें दबाया गया है। जो यहाँ कवरेज करने आता है उसकी भी आवाज दबाई जाती है। प्रशासन को और यहाँ के जो मालिक हैं उनकी बस की बात नहीं है। नहीं, जैसे इन्हें दफनाया जा रहा है ऐसे हम पत्रकारों को भी यहाँ दफना दिया जाए, क्योंकि हम कवरेज करने आते हैं, हम इनके भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं, इनके भ्रष्टाचार का आकर के खुल करके सामना कर करके इनके भ्रष्टाचार को दिखाते हैं। तो अब देखिए किस तरीके के हालात हैं। और गोंडा की डीएम साहिबा, मैं आपसे आकर के इसको लेकर आवेदन दूंगा, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगी, जितने दिन तक मैं पत्रकारिता करूंगा उतने दिन आपके खिलाफ खबर चलाऊंगा। क्योंकि ये आपसे कोई पर्सनल मैटर नहीं है। एक जिलाधिकारी होने के नाते आपका ये धर्म है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, कहीं भी होता है, आप जिस जिले की जिलाधिकारी हैं वहां अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके खिलाफ जो भी प्रशासन है, जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो कि जो मरी हुई इनकी आत्मा ऊपर गई हुई है वो कहे कि हाँ आपने कार्रवाई की है। क्यों? आखिर किस चीज की कमी है। अगर इस गौ आश्रय केंद्र पर पैसे नहीं है, बताओ, हम डोनेशन करेंगे, जनता के पास जाके कटोरे लेकर भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसी हालात नहीं होने देंगे। इन्हें हम गौ माता मानते हैं, इनके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और हम कहते हैं कि ऐसे गौरक्षा के लिए गौरक्षक बनना पड़ेगा, इन्हें माता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय पशु के रूप में किया जाए। राष्ट्रीय पशु का क्या हालात है। ये जो पड़ा हुआ ये नंदी है, भगवान शंकर का नंदी है, वही नंदी जिस पर भगवान शंकर सवार होकर चलते थे, आज उसी नंदी का क्या हालात बना हुआ है। यह आपके राज्य में है योगी जी। अगर आपके जगह पर कोई और मुख्यमंत्री होता, अगर वो नहीं कहता कि हम गौ रक्षा खाएं, हम गौ की रक्षा करते हैं, गायों को माता मानते हैं, हम मान लेते कि उसकी अगर सरकार में नहीं माना जा रहा है तो वो नहीं मान रहा। लेकिन आप खुला समर्थन करते हैं गौ माता की। गौ माता की स्थिति क्या है, इस पर आपने कभी जिक्र किया? क्या कुछ हो रहा है ऐसे गोंडा में? ऐसे जो भी गौ आश्रय केंद्र है उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। अगर कठोर कार्रवाई नहीं होता तो इसी गौ आश्रय केंद्र के सामने मैं सुशील तिवारी धरने पर बैठूंगा। जितने अधिकारी हैं, चाहे छोटे लेवल के हो या बड़े लेवल पे, सबके खिलाफ पर यहीं पर अनशन करूंगा, क्योंकि हम गौ रक्षक हैं, हम इन्हें माता मानते हैं, इन्हें हम नंदी मानते हैं।